नमस्ते। स्पंदन एकेडमी की क्लास 7 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमारी वीडियो चैप्टर फर्स्ट की प्रार्थना में सबसे पहले हमने इस कविता के भाव अर्थ को संदर्भ व्याख्या सहित समझा था। अब हम इसकी अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें क्या है का सही जोड़ियाँ बनाइए। तो सबसे पहला क्या है सिर। तो हमने पंक्तियों में पढ़ा है कि सिर ऊंचा, तो फिर क्या इसका सिर का आंसर क्या होगा ऊंचा। और दूसरा है हमारा सीना तान खड़े हूँ। फिर है तीसरा दिया, दिया का आंसर क्या होगा लो। फिर है हमारा चौथा सागर, सागर का क्या होगा इसमें आंसर गागर। फिर है हमारा खावाला, तो खा में क्या है दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त शब्द चुनकर काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। हमने पंक्तियाँ पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहला है हमारा का, अपने सुख दुख को खालिस्तान सहे हम, तो इसका आंसर क्या होगा चुपचाप सहे हम। फिर है हमारा दूसरा थके हुए के लिए खालिस्तान सदा बहे हम, तो हमारा आंसर क्या होगा दवाओं की तरह वहे हम। फिर है हमारा तीसरा वाला कि बैठे आँखों में खालिस्तान भरने को, तो क्या होगा हमारा आंसर आंसू भरने को। चौथा है हमारा माँ इन नन्हे हाथों को बस यह खालिस्तान दो, तो इसमें आंसर क्या आएगा प्रसाद दो। ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा आगे प्रश्न नंबर दूसरा, जो है निम्नलिखित शब्दों में से उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो सबसे पहला है हमारा काबाला, कभी अपनी मुट्ठी में क्या बांधना चाहता है, तो इसका आंसर होगा कि कभी अपनी मुट्ठी में तकदीर बांधना चाहता है। फिर है हमारा दूसरा हम सीना तान कर किस प्रकार खड़े हों, तो इसका आंसर होगा हम पर्वत की तरह सीना तान कर खड़े हों। फिर है गावाला हमारा कि कभी नन्हे हाथों में किस प्रसाद को चाहता है, तो इसका आंसर होगा कि कभी अपने हाथों में ऐसा प्रसाद चाहता है जिससे वह जो कार्य कर सके जो सिर्फ लोगों को क्या लगे एक सपना मानते हो। फिर है हमारा घावाला कि कभी कि इस कविता में माँ का संबोधन किसके लिए किया है, तो इस कविता में माँ का संबोधन हमारी भारत माता के लिए कहा है। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, जो निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 3 से या 5 वाक्यों में हमको पूर्ण करना है। तो सबसे पहले है कि कभी माँ सरस्वती से क्या क्या प्रार्थना करना चाहता है, तो इसका उत्तर होगा कि कभी माँ से प्रार्थना करना चाहता है कि वह बुद्धि और बल से श्रेष्ठ बने, उनका सिर पर्वत सा ऊंचा हो ताकि वे सभी मुसीबतों को डटकर मुकाबला कर सकें, हम में इतनी शक्ति हो कि हम जरूरत सेवा कर सकें और हम अपने दुखों को चुपचाप सहें और वह कार्य भी कर सके जो सिर्फ लोगों को क्या लगता हो एक सपना सा लगता हो। फिर आगे है हमारा खा वाला कि सावन से घिर आए, इसका तात्पर्य क्या है, तो सावन से घिर आए पंक्ति में कवि का तात्पर्य है कि माँ हमें इतनी शक्ति और बुद्धि प्रदान करें कि हम सभी प्यासों की प्यास बुझा सकें तथा हर सुखी और बंजर भूमि से तृप्त कर सकें। फिर है आगे हमारा गावाला कि कभी नन्हे हाथों को कहाँ तक पहुँचाना चाहता है, तो कभी नन्हे हाथों को वहाँ तक पहुँचाना चाहता है जहाँ तक लोग क्या समझते हो एक सपना सा समझते हो, अर्थात हर समय उनके हाथ दूसरों की मदद के लिए उठे। फिर है हमारा गावाला घावाला की कविता का भावार्थ लिखिए। तो जो कि हमने पूरी कविता में संपूर्ण कविता में पढ़ा हुआ है कि कवि ने मतलब बच्चों को प्रार्थना के माध्यम से परिपूर्ण करने का आह्वान किया है। बच्चे माँ के सामने प्रार्थना करते हैं कि उनकी बुद्धि और बल दोनों श्रेष्ठ हों ताकि वे उन व्यक्तियों की सेवा कर सके जो दुर्बल एवं क्षीण हैं और अपने दुखों को सहन तथा जो दीन दुखियाँ हैं उनकी सहायता करने पर बल दिया गया है। फिर है भाषा की बात, तो भाषा की बात हमारा प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के सही वर्तनी मतलब इसके सही हमको वर्तनी लिखना है जो छात्रों को स्वयं करना है। फिर आगे है हमारा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो जो इसमें गलत शब्द लिखे हुए हैं उनको हमको सही करके लिखना है, जैसे साबुन, शुद्ध, बुद्धि, प्रसाद, सदैव, पर्वत और प्यास। आगे है हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित में से शब्दों के 2 पर्यायवाची हमको शब्द लिखना है। तो पर्वत का क्या होगा नग,
नग, है ना। तो इस टाइप से हमको लिखना है। सिर का अचल, सागर का समुद्र, हवा समुद्र को जल दी, है ना। इस टाइप से हमको लिखना है। आगे है हमारा प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। तो क्या होगा, ऊंचा का क्या हो जाएगा, नीचा। कठिन का क्या हो जाएगा, सरल। अंधियारी का उजाला, सुख का दुख, बड़ी का छोटा, बिखरने का समेटना। ये